एक ऐसा सुनहरी झूला जो मौत और जिंदगी के दरमियान एक बारीक लकीर था। नूराबाद की सल्तनत में सब खुश थे, मगर कोई नहीं जानता था कि 7वीं शहजादी की एक लोरी पूरी दुनिया का नसीब बदलने वाली है। क्या जलन की आग इस सुनहरी राज को राख कर देगी? चलिए जानते हैं आज की इस हैरत अंगेज कहानी में। बहुत पुरानी बात है, एक अजीम और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम नूराबाद था। इस सल्तनत का बादशाह सलमान न सिर्फ अपनी रयाया के दिलों पर हुकूमत करता था, बल्कि अपने इंसाफ और रहम दिली के लिए भी मशहूर था। फिर भी इतनी बड़ी सल्तनत और बेपनाह दौलत के बावजूद बादशाह के दिल में एक गहरी खलिश थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। सल्तनत की गलियों से लेकर महल के दीवारों दर तक हर कोई बस इसी एक फिक्र में रहता था कि नूराबाद का वारिस कौन होगा। लेकिन किस्मत का पहिया घूमा और जैसे सदियों की खुशहाली ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी हो। पहले एक, फिर दो, करते करते एक के बाद एक बादशाह सलमान के घर 6 बेटियां पैदा हुईं। हर एक बेटी हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी और उनके आने से महल की फिजाओं में खुशियों के गीत गूंजने लगे। फिर वो दिन आया जब उनकी 7वीं और सबसे छोटी बेटी मेहरुन्निसा पैदा हुई। जब बादशाह ने अपनी सबसे छोटी बेटी को पहली बार देखा तो वो खुद हैरान रह गए। वो बच्ची ऐसी रोशन थी जैसे रात के अंधेरे में चांद का टुकड़ा निकल आया हो। उसका नूर ऐसा था कि उन्होंने उसका नाम मेहरुन्निसा रखा, औरत का सूरज। बादशाह सलमान अपनी इस सबसे छोटी बेटी पर सबसे ज्यादा फिदा थे और उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। सल्तनत में जहां हर तरफ मेहरुन्निसा के रूप और नूर के चर्चे थे, वहीं महल के एक अंधेरे कोने में जेलसी की आग भड़क रही थी। सल्तनत की बड़ी रानी जरीन, जो कि मेहरुन्निसा की सगी माँ नहीं थी, उस छोटी सी बच्ची से शदीद नफरत करती थी। जरीन को लगता था कि मेहरुन्निसा के आने के बाद से उसकी अपनी बेटियों की अहमियत खत्म हो गई थी। बादशाह, रयाया और यहाँ तक कि खुद उनके दरबार के लोग सब के सब उस नूरानी बच्ची के पीछे पागल थे। ये मेहरुन्निसा, जिसका हुस्न इतना ज्यादा है, मेरे और मेरी बेटियों के रास्ते की दीवार बन गई है। जरीन अक्सर अपनी कनीज को अंधेरे में कहती थी। उसके दिल में जलन और हसद का ढेर लगता चला गया और उसने एक खतरनाक साजिश बुननी शुरू कर दी ताकि वो मेहरुन्निसा को बादशाह की नजरों से गिरा सके या फिर उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। इस साजिश की तलाश में रानी जरीन एक दिन महल के उन कोनों की तरफ गयी जहाँ सदियों से कोई नहीं गया था। ये महल का पुराना और वीरान हिस्सा था जहाँ अंधेरा और खामोशी का राज था। वो हर कमरे और हर कोना देखती रही, उस उम्मीद में कि शायद यहाँ से उसे कोई ऐसा राज या जादू मिल जाए जिससे वो मेहरुन्निसा को नुकसान पहुँचा सके। आखिरकार उसने एक पुराने मिट्टी से भरे हुए दरवाजे को खोला जिस पर जंग लगी हुई जंजीरें लटक रही थी। दरवाजा खुलते ही एक गहरी खामोशी और धूल की बू फिजा में फैल गई। कमरे में सदियों से कोई नहीं गया था, लेकिन फिर भी उसके बीच में एक अजीबो गरीब चीज मौजूद थी। रानी जरीन की नजरें जब उस पर पड़ी तो वो दंग रह गई। वो एक सुनहरी झूला था, पूरे सोने से बना हुआ और ऐसे नायाब हीरों से सजा हुआ जो दुनिया में शायद ही कहीं मिले। ये कहाँ से आया? उसने अपने आप से पूछा। उस झूले से एक अजीब सी चमक आ रही थी जो अंधेरे कमरे को हल्की सी रोशनी बख्श रही थी। उस पर बूढ़े जमाने के कुछ नक्शो निगार बने हुए थे, जैसे ये किसी कदीम जादू का हिस्सा हो। जरीन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये वही चीज है जिसकी वो तलाश कर रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये झूला मेहरुन्निसा को कैसे खत्म करेगा। इस पर कोई जादू जरूर है, उसने एक कनीज से कहा जो अब तक उसके साथ थी। ये झूला, इसके पास एक अजीब सी ताकत है। लेकिन जरीन ये नहीं जानती थी कि इस झूले का राज क्या था और न ही उसे ये मालूम था कि ये मेहरुन्निसा के लिए खुशी का सबब बनेगा या गम का। उसने उस झूले को वहाँ छोड़ दिया, लेकिन उसके दिल में एक गंदा मंसूबा बनता चला गया। कुछ दिन बीत गए और मेहरुन्निसा अपने सबसे प्यारे औरत वाले दिन मना रही थी। सल्तनत में हर जगह मेला लगा हुआ था और महल में हर तरफ रोशनियां थीं। फिर भी मेहरुन्निसा का दिल अपने उस सुनहरी झूले की तरफ खिंचता चला जा रहा था जो उसने अपने पुराने महल के उन अंधेरों कोनों में देखा था। उसे वो झूला सदियों से अपने पास बुला रहा था, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता हो। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, मेहरुन्निसा अपनी कनीजों से चुप कर निकल गयी और उस पुराने कमरे की तरफ गयी जहाँ जरीन ने झूला पाया था। वो दरवाजा खुला था और अंधेरे कमरे में झूला रोशन था। मेहरुन्निसा का दिल धड़क रहा था जब वो उस झूले के पास पहुंची। उसने अपना नर्म सा हाथ उस सुनहरी झूले की सतह पर रखा और उसके लगाते ही वो झूला जैसे जाग उठा। पूरे कमरे में एक रोशन सैलाब फैल गया, एक ऐसी रोशनी जो सूरज की चमक को भी मात दे दे। उस रोशनी में मेहरुन्निसा एक नूरानी मखलूक जैसी लगने लगी और झूले से निकलने वाली ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। वो जानती थी कि ये झूला कोई आम झूला नहीं था, बल्कि किसी कदीम जादू का हिस्सा था जो उसके नसीब में था। उसके हाथ लगाते ही झूले से एक नायाब सी आवाज सुनाई दी, एक गीत की जैसी जो उससे कुछ कहना चाहती थी। मेहरुन्निसा हैरान और परेशान थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरी खुशी और
उम्मीद भी थी। उसने अपने नसीब को अपनाया और उस झूले के साथ अपनी किस्मत को जोड़ दिया। ये एक ऐसी दास्तान है जो अभी शुरू ही हुई थी, एक ऐसी दास्तान जिसमें जलन, हसद और जादू के राज छिपे हुए थे। रानी जरीन की जलन अब एक जहरीली नाग की तरह उसके वजूद में उतर चुकी थी, और जब उसने देखा कि वो पुराना सुनहरी झूला मेहरुन्निसा के लम्स से रोशन हो उठा है तो उसका खून खौलने लगा। उसी आधी रात को वो दबे पांव महल के सबसे निचले हिस्से यानी उस तारीक बेसमेंट में गई जहाँ सदियों पुरानी और मानते हुई चीजें धूल चाट रही थीं। वहाँ एक कोने में एक बड़ा सा सियाह आईना दीवार से टिका हुआ था, जिसका कांच कैसेला और धुंधला था। जरीन ने उस आईने के सामने खड़े होकर अपना हाथ उसकी ठंडी सतह पर रखा और हल्की आवाज में कहा कि ऐ सियाह आईने, मुझे रास्ता दिखा कि मैं इस 7वीं प्रिंसेस का नूर कैसे छीनूं। आईने के अंदर से एक सियाह धुआं उठा और एक खौफनाक चेहरा नुमाया हुआ, जिसने फिसफिसाती हुई आवाज में कहा कि मेहरुन्निसा की ताकत इस झूले में नहीं बल्कि उसकी मासूमियत में है। अगर तुम उसे इस झूले से जुदा कर सको तो वो एक आम लड़की बन जाएगी, लेकिन याद रखना कि वो झूला सिर्फ उसकी आवाज पर जागता है। जरीन ने मुस्कुराते हुए अपने जहन में एक खौफनाक प्लान बनाया कि वो मेहरुन्निसा की आवाज ही छीन लेगी ताकि वो कभी उस झूले को जगा न सके और बादशाह की नजरों में हमेशा के लिए गुमनाम हो जाए। इसी वक्त महल के दूसरी तरफ अपने नरम बिस्तर पर मेहरुन्निसा गहरी नींद में थी, लेकिन उसकी रूह उस सुनहरे झूले के पास भटक रही थी। उसने ख्वाब में देखा कि वही सुनहरी झूला अब एक हसीन बाग के बीच में रखा है और उसके पास एक नूरानी परी खड़ी है जिसके पर सितारों की तरह चमक रहे हैं। परी ने मेहरुन्निसा का हाथ थामा और निहायत नर्म लहजे में कहा कि प्यारी शहजादी, तुम पर मुसीबत के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन ये झूला तुम्हारी हिफाजत करेगा। बस तुम्हें इसकी जादुई लोरी याद रखनी होगी जो सिर्फ तुम्हारे दिल की धड़कन से जुड़ी है। परी ने मेहरुन्निसा के कान में वो अल्फाज फूंके जो सदियों से दुनिया से छिपे हुए थे और मेहरुन्निसा ने नींद में ही उन बोलों को दोहराना शुरू कर दिया। परी ने बताया कि जब भी तुम मुश्किल में हो इन बोलों को गुनगुनाना तो सुनहरी झूला दुनिया की हर बला को तुमसे दूर कर देगा। मेहरुन्निसा ने ख्वाब में ही उन सुहानी और जादुई बोलों को ऐसे गाया जैसे कोई फरिश्ता बोल रहा हो, और वो लोरी कुछ यूं थी। सोने का पलना, नूर की डोरी, चंदा ने भेजी ये जादुई लोरी, जगमग जगमग जादू जागे, गम के साये पीछे भागे, सुनहरी झूला मेरी पुकार, बन जा मेरी ढाल और मेरा हिसार। जैसे ही मेहरुन्निसा ने ये बोल मुकम्मल किए, उसके सीने से एक हल्की नीली रोशनी निकलकर उसके पूरे कमरे में फैल गई। परी ने मुस्कुराते हुए उसे रुखसत किया और कहा कि याद रखना मेहरुन्निसा, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी खोना मत। सुबह जब मेहरुन्निसा की आंख खुली तो उसे वो लोरी का एक एक लफ्ज याद था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि रानी जरीन ने बेसमेंट के उस सियाह आईने के साथ मिलकर पहला वार करने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। रानी ने एक ऐसा जादू तैयार कर लिया था जिससे वो मेहरुन्निसा को उस सुनहरे झूले के पास जाने से रोक सकती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मेहरुन्निसा के पास अब वो लोरी थी जो पत्थरों को भी पिघला सकती थी और सदियों पुराने बंधनों को तोड़ सकती थी। महल की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे आने वाले तूफान का इंतजार हो। अगली ही सुबह रानी जरीन ने अपने खौफनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाया और रोती हुई आंखों के साथ बादशाह सलमान के दरबार में पहुंची, जहां उसने ये झूठ गढ़ा कि मेहरुन्निसा महल के पुराने हिस्से में बैठकर कोई काला जादू सीख रही है और सुनहरी झूले ने रानी के बेटियों पर हमला करने की कोशिश की है। बादशाह सलमान, जो हमेशा इंसाफ पसंद थे, पहले तो यकीन न कर पाए, लेकिन रानी ने सियाह आईने के जादू से बादशाह की नजरों पर ऐसी धुंध फैला दी कि उन्हें अपनी सबसे प्यारी बेटी दुश्मन नजर आने लगी। भरे दरबार में बादशाह ने भारी दिल के साथ फैसला सुनाया कि मेहरुन्निसा को सल्तनत से निकालकर काला पानी के उस खौफनाक जंगल में छोड़ दिया जाए जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। जुदाई का वो मंजर इतना दर्दनाक था कि महल की दीवारें भी रोने लगी। मेहरुन्निसा अपने बाप के पांव से लिपटकर अपने बेगुनाह होने की दुहाई देती रही, मगर बादशाह ने पत्थर दिल बनकर अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया। जब सिपाही उसे घसीट कर ले जाने लगे तो मेहरुन्निसा की आंखों से बहते आंसुओं ने बादशाह का दामन भिगोया, मगर जादू का असर इतना गहरा था कि बादशाह ने उसे पलट कर भी न देखा। कुछ ही घंटों में मेहरुन्निसा को उस पुरअसरार और घने जंगल के बीच छोड़ दिया गया, जहां सूरज की रोशनी भी दाखिल होने से डरती थी। आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने शहजादी के कीमती लिबास को मिट्टी में मिला दिया। वो अकेली, भीगी हुई और खौफ से कांपती हुई एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी, जहां हर तरफ से दरिंदों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। इसी अंधेरे में अचानक एक हिरन उसके पास आया, जिसकी आंखें इंसानों की तरह चमक रही थीं। मेहरुन्निसा डर कर पीछे हटी तो उस हिरन ने हैरत अंगेज तौर पर बात करना शुरू कर दी और कहा कि डर मत शहजादी, मैं इस जंगल का राजदान हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है। हिरन ने उसे बताया कि आगे रास्ता बंद है क्योंकि जंगल के खूनख्वार भेड़िए और शेर तुम्हारे नूर को निगलने के लिए रास्ता रोके खड़े हैं। मेहरुन्निसा को तब परी की सिखाई हुई लोरी याद आई और उसने अपनी कांपती हुई आवाज को इकट्ठा करके गुनगुनाना शुरू किया। जैसे ही उसने गाया कि
के सोने का पलना, नूर की डोरी, चंदा ने भेजी ये जादुई लोरी। उसकी आवाज बारिश की गरज पर भारी पड़ने लगी। उसके होंठों से निकलने वाले अल्फाज ने फिजा में एक सुनहरी रोशनी भर दी और वो दरिंदे जो उसे फाड़ खाने के लिए तैयार बैठे थे वो जादू के असर से सर झुकाकर पीछे हटने लगे। जंगल के घने कांटे खुद ब खुद रास्ता देने लगे और दरिंदों की गुर्राहट थमी तो उन्होंने शहजादी के सामने गर्दनें झुका दी जैसे वो उनकी रानी हो। मेहरुन्निसा ने देखा कि उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि जंगल की हर बला उसके लिए रास्ता छोड़ रही थी और वो बोलने वाला हिरन उसे उस सुनहरी झूले की असल हकीकत तक ले जाने के लिए आगे आगे चलने लगा। जबकि पीछे महल में रानी जरीन को अभी तक ये एहसास नहीं था कि मेहरुन्निसा की आवाज ने मौत के जंगल को भी उसका मुहाफिज बना दिया है। महल में रानी जरीन ने समझा था कि मेहरुन्निसा के जाते ही वो सुनहरी झूला उसकी मुट्ठी में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने झूले को हाथ लगाया पूरा महल लरज उठा। रानी ने कोशिश की कि वो जादुई बोल दोहराए जो उसने चोरी छुपे सुने थे, मगर उसके होंठों से सिर्फ नफरत निकली, जिसकी वजह से झूले ने रोशनी देने के बजाय एक स्याह धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नूराबाद की फिजाओं पर गहरा अंधेरा छा गया। फूल मुरझा गए और लोग बेचैन होने लगे। बादशाह सलमान को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी सल्तनत का नूर खत्म हो रहा है, मगर अब देर हो चुकी थी और रानी का स्याह जादू महल की दीवारों को निगल रहा था। ठीक उसी वक्त महल के भारी दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और मेहरुन्निसा सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई दरबार में दाखिल हुई। उसके साथ जंगल के परिंदे और वो बोलने वाला हिरन भी था जो उसकी सच्चाई की गवाही दे रहा था। मेहरुन्निसा ने बगैर किसी खौफ के उस सुनहरी झूले की तरफ कदम बढ़ाए और निहायत मोहब्बत से उस पर हाथ रखकर वही जादुई लोरी गुनगुनाई जो उसने परी से सीखी थी। जगमग जगमग जादू जागे, गम के साए पीछे भागे के अल्फाज जैसे ही महल में गूंजे वो स्याह अंधेरा एक पल में काफूर हो गया और सल्तनत दोबारा रोशनी से नहा गई। रानी जरीन ने चिल्लाते हुए अपने स्याह आईने से मदद मांगी, लेकिन आईने ने उल्टा उसकी अपनी नफरत को उसके खिलाफ कर दिया और एक जोरदार धमाके के साथ रानी को हमेशा के लिए उस स्याह कांच के अंदर कैद कर लिया। क्या आपको लगता है कि रानी जरीन को माफी मिलनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बादशाह सलमान की आंखों से पछतावे के आंसू निकल आए और उन्होंने अपनी बेटी के सामने सर झुकाकर माफी मांगी। मेहरुन्निसा ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए अपने बाप को गले लगा लिया और उन्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद नूराबाद में कभी अंधेरा नहीं हुआ और सुनहरी झूला हमेशा महल के बीचों बीच रहा, जो सबको ये सबक देता था कि हसद और नफरत इंसान को खुद अपने बनाए हुए अंधेरों में कैद कर देती है, जबकि सच्चाई और मोहब्बत का नूर दुनिया की हर ताकत से बड़ा होता है।